ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिक कार्ड लव रीडिंग, जो नो कॉन्टैक्ट दोनों सिचुएशंस में जो लोग हैं उनके लिए है। और ये एक डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है फ्रेंड्स, कि मुझे ऐसा चैनल मैसेज आया डिवाइन की तरफ से कि मुझे ये रीडिंग बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है। सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करेगा उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, टैरो आपके फ्रेंड्स हैं और आपकी हेल्प के लिए है, तभी यहाँ पे मैंने गाइडेंस कार्ड भी लिए हैं जो आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 स्टोन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लीजिए। जिस भी पर्सन की करेंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हैं, मेडिटेट कीजिए, उनके बारे में सोचिए और देन इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो चूज़ कीजिएगा। ठीक है, मैंने थंबनेल में शो कर दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और आराम से आपको जो अट्रैक्ट करे, देखिए मैं शो कर देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पाइल है, ट्रांसपेरेंट स्टोन है ये। ठीक है, फर्स्ट है ये हमारा पाइल। सेकंड जो है ये ब्लैक कलर स्टोन है। ठीक है, और लास्ट है हमारा ये वाइट कलर स्टोन। ठीक है, तो आई होप आपने देख लिया होगा। ट्रांसपेरेंट है ये फर्स्ट जो हमारा स्टोन है। सेकंड है ये ब्लैक कलर स्टोन, कलर से आप चूज़ कीजिएगा, और ये वाइट कलर स्टोन। ठीक है, तो जो अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ कीजिए। फिर हम 1 बाय 1 रीडिंग देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जिन्होंने ये ट्रांसपेरेंट स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, चलिए। एक कार्ड और लेंगे हम नियर फ्यूचर की फीलिंग्स जानने के लिए। ओके, ऑलमोस्ट ये करंट ही फीलिंग्स है। ठीक है, फिर भी मैं चेंज होते हुए भी देखना चाहती हूँ कि फीलिंग्स में क्या चेंज है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 3 कार्ड आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है रिवर्स्ड, और दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जिन्होंने भी ये स्टोन चूज़ किया है, पहली बात तो आप किसी न किसी साइकिल में है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई जर्नी है आपकी, सोल जर्नी हो सकती है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। कार्ड्स यहाँ पे ट्विन फ्लेम के नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। किसी कार्मिक पार्टनर से अभी आप डील कर रहे हैं, या किसी कार्मिक सिचुएशंस में आप या आपके पार्टनर ऑलरेडी स्टक हैं। ठीक है, करंट फीलिंग्स अगर मैं उनकी बताऊँ तो कहीं ना कहीं इंटरनली मन ही मन में वो जानते हैं कि आपका ही उनके साथ सोल कनेक्शन है, आपका ही उनके साथ एक सोल जर्नी है, डेस्टाइन्ड जर्नी है। ठीक है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को अभी फ़िलहाल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे टाइम आपके फेवर में नहीं है, लक आपको फेवर नहीं कर रहा, आपके कनेक्शन को फेवर नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में है, प्रेशर में है। हो सकता है इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हो, या इन पर कुछ भी लाइफ का ऐसा प्रेशर चल रहा है इस वक्त। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है या फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चैरियट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स में ऐसी सिचुएशंस है कि चाहे इन्हें कुछ भी सही नहीं दिख रहा, इजी नहीं दिख रहा, लेकिन ये ऐसा चाह रहे हैं कि सब कुछ कहीं ना कहीं से आपके फेवर में हो जाए, इनके फेवर में हो जाए, इस कनेक्शन के फेवर में हो जाए। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो स्टेबिलिटी ये आपके साथ ही चाहते हैं। हो सकता है ये कुछ टाइम लेना चाह रहे हैं, हो सकता है ये कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मुद्दे ऐसे इनकी लाइफ में चल रहे हैं जिनको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की बात करूं तो चैरियट का कार्ड मुझे शो कर रहा है कि विक्ट्री चाहता है ये पर्सन आपके साथ इस कनेक्शन में, और साथ आना चाहते हैं। टाइम कुछ लोगों के लिए फेवर में नहीं है, ये मुझे लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, कि आपका जो बृहस्पति है, ठीक है, वो वीक हो, या आपके पार्टनर का बृहस्पति वीक हो, तो हो सकता है आपकी मैरिज में इश्यूज़ आ रहे हों। ठीक है, लेकिन ये जनरल गाइडेंस है, तो आप इसे स्पेसिफिकली ले एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तभी इस पर काम कीजिएगा। ठीक है, मैं कार्ड्स को भी क्लियर कर लेती हूँ एक बार।
ओके, 10 of Pentacles clarified by 8 of Cups reversed, Wheel of Fortune reversed clarified by 3 of Cups, और 10 of Wands clarified by 9 of Cups एंड द टावर। ठीक है, तो आप में से हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में हैं और ये सेपरेशन इस पर्सन ने आपसे किया है अपनी मजबूरियां बताते हुए, अपने प्रेशर बर्डन बताते हुए, या फैमिली के अकॉर्डिंग चलने की वजह से। ठीक है, लेकिन जैसा मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, इमोशनली स्टक है ये पर्सन, इनके माइंड में है कि इन्हें आपके साथ ही चीज़ें स्टेबल करनी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, जस्टिस का कार्ड है। तो जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशंस में अगर ये पर्सन डील कर रहा है ऑलरेडी, मान लीजिए आप मैरिड है, ये मैरिड है, तो जो भी कार्मिक सिचुएशंस है ना वो भी कहीं ना कहीं अपने एंड पर ज़रूर आएंगी और आपका इनके साथ एक कंप्लीशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई थर्ड पर्सन नहीं, इनकी फैमिली हो, या कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो। तो जो भी चीज़ है अभी हो सकता है, देखिए ये टाइम उनके फेवर में है, थर्ड पार्टी के फेवर में, लेकिन ये टाइम आपके फेवर में भी जाएगा, क्योंकि इस पर्सन को भी अपने कुछ कार्मिक लेसन्स लर्न करने हैं, कुछ चीज़ों को सीखना है, कुछ चीज़ों को समझना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जिनके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हो सकता है इस पर्सन ने आपसे एक सेपरेशन बनाया हो, उस वक्त इमेच्योरिटी इनके बिहेवियर में रही हो। ठीक है, इन्हें नहीं समझ में आया हो कि सिचुएशन को बैलेंस कैसे करना हो और इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया हो। ठीक है, तो ये जो बर्डन प्रेशर ये पर्सन अभी फील कर रहा है वो इसीलिए है क्योंकि इनको रियलाइजेशन होने की ज़रूरत है कि इन्होंने जो किया वो सही नहीं था, वो कोई सल्यूशन नहीं था। ठीक है, तो टावर कार्ड मुझे बता रहा है कि ये लेसन्स है, हो सकता है आपने भी कुछ चीज़ें गलत की हो इस कनेक्शन में, या कुछ चीज़ों की समझ आपको ना हो, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, आप सीख लेंगे, वो सीख लेंगे, टाइम चेंज होगा, टाइम आपके फेवर में जाएगा और देन आप अपनी विश को पाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर श्योर एक सोल जर्नी है। ठीक है, जिस जर्नी में आप हैं, और इसमें लेसन्स है, लर्निंग है, सब कुछ है यहाँ पे। मतलब आप देख रहे हैं 10 दो बार यहाँ पे 10 के कार्ड्स हैं, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इमोशंस है, फीलिंग्स हैं आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, लेकिन जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, बहुत से लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं। ठीक है, और डिवोर्स का या तो केस चल रहा है, या डिवोर्स होने वाला है, या डिवोर्स हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो सारी चीज़ें हुई हैं ना वो इसलिए हुई हैं क्योंकि आप दोनों या तो इमेच्योर रहे हैं इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने में, या आपके पर्सन। ठीक है, तो जो भी इमेच्योर रहे हैं वो अभी झेल रहे हैं, अभी अपनी कार्मिक सिचुएशंस में स्टक हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें वो रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है कि स्टेबिलिटी तो आपके साथ ही है, आना तो आपके साथ ही है। ठीक है, अब इन्हें कैसे टैकल करना है ये कहीं ना कहीं इनका काम है, ये करेंगे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए प्रे करिए, इनके लिए अफर्मेशंस तैयार कीजिए, इनके लिए मैनिफेस्टेशन यूज़ कीजिए, इनको पावर दीजिए कि ये अपनी सिचुएशन को टैकल करके आपके पास आ सके। ठीक है, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी जब तक अपनी आसपास की सिचुएशंस या लोगों से ख़त्म नहीं होगी तब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या हो सकता है आपके पास्ट में कुछ चीज़ें बहुत सडन हुई हो, बहुत सडन। ठीक है, और वो भी इस वजह से या तो कोई पर्सन है ऐसा है जो बहुत ज़िद्दी है आपके कनेक्शन में, या आप दोनों में से कोई एक ज़िद्दी है या एग्रेसिव है। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर मैंने बताया आपको करंट फीलिंग्स में इस पर्सन के मन में इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं, कोई और इन्हें नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों की समझ इस पर्सन में आना बाकी है और वही साइकिल चल रही है यहाँ पे। इसीलिए इस वक्त ये चीज़ें आपके फेवर में अभी आपको होती हुई नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो भी चीज़ें चल रही हैं ट्रांजिशन फेज पे हैं और एट द एंड जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा। हो सकता है सिचुएशंस अभी नहीं दिख रही है, लेकिन एट द एंड जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में होगा। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है किसी भी खुशी के आने से पहले किसी दुख को तो फेस करना पड़ता है ना, कर्मों के हिसाब से। तो वो चीज़ें अभी चल रही हैं, चाहे वो फिर आपकी हो चाहे वो आपके पार्टनर की हो। ठीक है, चलिए मैं फ्यूचर एक्शंस भी देख लेती हूँ आपके पर्सन के। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि टाइम अभी फेवर में नहीं है। हो सकता है आप करने चले सही हो जाए गलत। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो एनर्जी के लेवल पे काम कीजिए अपने कनेक्शन में तब तक।
देखिए, मैंने यहाँ पे डिवाइन से पूछा था कि उनका फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, और यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। तो बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़, ठीक है, बहुत से लोगों के लिए एक कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कम्युनिकेशन हो, बात हो, चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़े और फिर कहीं अटक जाएँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ बड़े ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं कनेक्शन में। तो धीरे धीरे सॉल्व होंगे ना, जैसे मैंने बताया कि टाइम धीरे धीरे आपके फेवर में आएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो बिल्कुल ये कार्ड मुझे बता रहा है कि चीज़ें स्लोली मूव करेंगी, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, आना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन की, लेकिन साथ ही अपना दिमाग खूब चलाते हैं ये, खूब, ठीक है। कि अगर दो ऑप्शंस हैं, दो सिचुएशंस है, या भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे ये स्टक है ये पर्सन, तो ये खूब दिमाग चलाएंगे। हो सकता है आपको इनके मिस्टीरियस बिहेव से ये भी ना समझ में आ पाए कि ये आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि इमेच्योर एनर्जी है। हो सकता है आपसे छोटे हों एज में, ठीक है, या एज डिफरेंस हो सकता है कि बिहेवियर में थोड़े से इमेच्योर हों। तो जाहिर सी बात है, इन्हें टैकल करने के लिए सिचुएशंस को थोड़ा सा मैच्योरिटी तो लानी होगी। जब तक वो मैच्योरिटी नहीं आएगी, चीज़ें थोड़ी सी स्लो मूव करेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जजमेंट का कार्ड आना और द स्टार का कार्ड आना, आप समझ रहे हैं ना क्या मतलब है, कि ये डिवाइन डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या आपके कनेक्शन में होने वाला है। क्यों डिसाइड कर रहे हैं? क्योंकि आपकी लर्निंग मुझे साफ साफ दिख रही है इस कनेक्शन में, इस पूरी एनर्जीज़ में, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर की। ये चीज़ें आप आज नहीं सीखेंगे तो कल आपका कनेक्शन ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिवाइन डिसाइड कर रहे हैं। आपका रिकन्सिलेशन, रीयूनियन या उनके साथ सारा कुछ बैलेंस होना, ये भी डिवाइन डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, एनर्जी के लेवल पे वर्क कीजिए, प्रेयर कीजिए, इस पर्सन के लिए प्रेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन में है तो पेशेंस रख के इनसे कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है। यू आर द यूनिवर्स, आपके लिए कार्ड आया है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि भाई सारी पावर आप में ही है, आप जो चाहें अपने कनेक्शन में कर सकते हैं, जो भी चाहें खुशी आप पा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको रियलाइज़ करना होगा। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस कीजिए, चक्रास मेडिटेशन कीजिए अगर आप नहीं बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अपने इस कनेक्शन पे एनर्जी लेवल पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चीज़ें हो जाएंगी सब कुछ, क्योंकि आप में इतनी ताकत है, बस रियलाइजेशन नहीं है कुछ लोगों को। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है अटैचमेंट, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स टू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। जैसे मैंने बताया कि मुझे सोल जर्नी की फीलिंग आ रही है इस पाइल से, तो बिल्कुल यहाँ पे आपके सोल पर्पस भी हैं। हो सकता है आप हीलर हो, आप दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, अपने लाइफ लेसन से आप दूसरों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ भी आपको करना है, या आपके जो फिजिकल वर्ल्ड में जो रोल्स हैं उनको भी आपको करना है, ठीक है। इतना ज़्यादा अटैचमेंट में भी मत रहिए उस पर्सन के जिसके लिए भी आप देख रहे हैं रीडिंग, कि आप अपनी लाइफ भूल जाएं, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये फील करना है कि आप ही कंप्लीट हैं अपने आप में, ठीक है। और उसके बाद इस कनेक्शन पे वर्क करना है। जाहिर सी बात है फिर डिवाइन भी आपकी मदद करेंगे और डेस्टिनी भी आपके फेवर में आएगी, ठीक है। तो ये रीडिंग थी इनकी, जिन्होंने यहाँ पे चूज़ किया था ट्रांसपेरेंट स्टोन। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है hv.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल से, जो है ये ब्लैक कलर स्टोन। जिन्होंने भी ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नियर फ्यूचर की एक फीलिंग्स क्या है, और साथ में एक्शंस देखेंगे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड हम लेंगे नियर फ्यूचर की फीलिंग्स देखने के लिए। वैसे करेंट ही है ये फीलिंग्स, लेकिन मैं चेंज भी देखना चाहती हूँ। ओके,
ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये फीलिंग्स उनकी आ रही है जो ऑलरेडी सेपरेशन में है अपने पार्टनर के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि जिन्होंने भी ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है, आपके पर्सन को डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी के इश्यूज़ में डील करते हैं या ऑलरेडी डील कर रहे हैं। इस पर्सन की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है ना कि इनमें थोड़े से गट्स नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर बात करूँ कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ रिवर्स्ड है, दूसरा कार्ड है 4 ऑफ कप्स का और तीसरा कार्ड है टावर का। तो हो सकता है आप सेपरेशन में हैं या हो सकता है थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स आपके इनसे हुए हैं और किसी तरह के टेम्परेरी सेपरेशन में आप हैं। ये पर्सन जो है ना आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन आपकी तरफ आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे भी मुझे फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। इस पर्सन को भी अगर ये सेपरेशन आपका लॉन्ग टाइम से है ना, तो कहीं ना कहीं डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि यही पर्सन जो है आपका सोलमेट है या यही पर्सन आपके लाइफ पार्टनर है। लेकिन ये फिर भी सब कुछ जानते हुए, रियलाइज़ करने के बाद भी उतनी हिम्मत, गट्स नहीं दिखा पा रहे कि ये आपकी तरफ आ पाए। अब यहाँ पे रीजंस फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है तो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन फाइनेंशियली उतने ग्रोथ नहीं कर पाए हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी आपका ये कनेक्शन ज़्यादा पुराना नहीं है, नया कनेक्शन है। लाइक कह सकते हैं कि 4 to 6 मंथ्स आप इस पर्सन को जानते हुए हो पाए हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई है। ये भी कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं होगा, ठीक है। फीलिंग्स तो इस पर्सन की ये है कि ये आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखे हुए हैं। मतलब आपकी तरफ एक मैसेज भी नहीं जाने देंगे ये कि ये आपके बिना खुश नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि किसी की फैमिली उसे चुप करा दे या किसी कोई थर्ड पर्सन है अगर उनकी लाइफ में, तो बिल्कुल कंट्रोल करके रखे। इस तरीके से इस पर्सन को रखा गया है कि ये पर्सन हिम्मत कर ही नहीं पाते हैं। चलिए देख लेते हैं स्ट्रेंथ कार्ड को क्लियर करके। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ कप्स। तो इन्हें पता है कि आप इनके सोलमेट हैं, पता है कि सोल कनेक्शन आपसे। इवन हो सकता है आपने बहुत बार इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, इन्होंने कोई रिप्लाई ना किया हो, क्योंकि इन्हें सिचुएशंस ऐसी दिख रही है ना कि ये टैकल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और याद आपको करते हैं आपके साथ इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है, जो बातें शेयर की हैं, इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपने एक टाइम स्पेंड किया है, उसको भी ये याद करते हैं ये पर्सन, ठीक है। फोर ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस, ठीक है। ये पर्सन बहुत पेशेंस रख के बैठे हैं, बहुत पेशेंस, मतलब अपनी फीलिंग्स तो कहीं से शो करेंगे नहीं, बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लगता है कि शायद अभी चुप रह लेंगे तो आगे सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसा भी चाहते हैं कि जो इश्यूज़ हैं, अगर फैमिली इश्यूज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हो जाए, ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। और जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस पर्सन के माइंड में ना एक खिचड़ी पकी हुई है पास्ट बातों को लेकर और प्रेजेंट में जो चल रहा है उन चीज़ों को लेकर। तो ये पर्सन बिल्कुल ऐसे हैं कि ये कोई एक्शन ले ना ले समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा आपके कनेक्शन को वीक कर रही है। ये बात जो इनके माइंड से पास्ट नहीं जा रहा ना, वो इन्हें थोड़ा सा इस कनेक्शन के लिए थोड़ा सा निगेटिव कर रहा है, ठीक है। टावर कार्ड को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए टावर कार्ड क्लैरिफाइड बाय द चैरियट। तो हो सकता है देखिए कुछ लोगों के लिए कि आपका जो लास्ट आर्ग्यूमेंट इनसे हुआ हो वो गुस्से में हुआ हो, चाहे आप गुस्से में हो चाहे ये गुस्से में हो, ठीक है। या कुछ ऐसी बातें हुई हो जो बहुत ज़्यादा, होता नहीं है कि हमें लगता है कि बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, गुस्से में या आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। या अगर आप कम्युनिकेशन में भी हैं इस पर्सन के साथ तो बहुत ज़्यादा टाइम आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पर्सन के माइंड में यही निगेटिविटी आ रखी है, यही चीज़ें ओवरथिंक कर रहे हैं ये कि क्या करें, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। सही गलत बहुत चल रहा है इनके दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर, इस कनेक्शन को ये कितना सेव कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। और देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन रिवर्स्ड है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग इस पर्सन की सबसे जो मुझे क्वालिटी दिख रही है ना, ये ओवर थिंकिंग है। और बस सोचते रहना, एक्शन के नाम पे ये एक्शन लेते हुए अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहे, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी, ठीक है। सोच बहुत ज़्यादा रहे, ख़ास तौर पे जो भी, देखिए
अच्छा टाइम तो ये सोचते ही हैं, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते फिर भी आपकी तरफ आने की। लेकिन साथ ही जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं ना कहीं ये उसको सोच के अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ शायद, और जो मैं कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, ठीक है। चैरियट कार्ड को क्लियर करती हूँ मैं ज़रा। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि अगर आपका कनेक्शन नया है ना, और ये पर्सन के साथ आपका ऐसा कुछ चल रहा है आर्ग्यूमेंट टाइप का, तो इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी पर बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज चीज़ें हो सकता है बैलेंस हो जाए, फिर से आपका रिकन्सिलेशन रीयूनियन हो जाए, या फिर से आपकी बातें होने लगें, ठीक है, क्योंकि इमोशंस डेवलप हो रहे हैं जिनका नया कनेक्शन है ये। लेकिन फिर आगे जाकर ये जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या किसी का गुस्सा तेज़ है, ये चीज़ें आगे जाकर फिर किसी न किसी पर्सन को, यानी आपको या इनको कंफ्यूज कर सकती है कि भाई ये कनेक्शन हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं। तो आप अभी से समझ जाइए, और अगर आपके पार्टनर की ये कमी है तो उन्हें भी ये चीज़ समझनी होगी। यहाँ पे चैरियट कार्ड क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ये पर्सन रियलाइज़ करना चाह रहे हैं कि क्या करना है इस कनेक्शन का, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए 7 ऑफ सॉर्ड्स है। इसी वजह से अभी फ़िलहाल के लिए ना ये आपको कुछ भी पता नहीं लगने दे रहा है, कुछ भी नहीं पता लगने दे रहा है। और देखिए थोड़ा सा इनका एटीट्यूड ऐसा है कि अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनका गुस्सा तेज़ है अगर, या कुछ ऐसा हुआ है कभी, तो ये पर्सन अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, मतलब ये अपने आप को सेफ साइड पे लाना चाहते हैं कि मेरे लिए तो कुछ गलत नहीं होगा ना अगर इस कनेक्शन में मैं आगे रहा तो। या अगर आपका गुस्सा नहीं है और इनके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो इन पे कंट्रोल रखते हैं, तो ये पर्सन सेफ साइड देखना चाह रहे हैं, मतलब इनको दर्द ना हो, इनको पेन ना हो, इनको हर्ट ना हो। थोड़ा सा मैं ऐसे सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश बिहेवियर कहूँगी फ्रेंड्स, ठीक है। इमोशंस तो है, लेकिन ये पर्सन जैसे मैंने बताया रिस्क की एनर्जी नहीं दिख रही मुझे, थोड़ा सा सेफ साइड रहकर चीज़ों को डील करना चाहते हैं, और फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, तो ये सारी एनर्जीज़, ये डर फियर की एनर्जी जब जाएंगी ना, तब ये पर्सन इस कनेक्शन की तरफ न्यू स्टार्ट के लिए सोचेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि दिमाग में आता नहीं है कि न्यू स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन फिर इनको लगता है कि इनको क्या क्या झेलना पड़ेगा और ये पीछे हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन सन कार्ड मुझे बता रहा है कि पॉजिटिव होप रखिए, सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का ये ब्रेकअप हो सकता है बहुत सडन और बहुत पेनफुल रहा है, ठीक है। चलिए एक्शन कार्ड्स भी देख लेते हैं। फीलिंग्स तो मुझे दिख रही है इस पर्सन की, इमोशंस तो हैं, रियलाइजेशन भी है, लेकिन एक्सेप्ट करके गट्स नहीं है उन चीज़ों को चेंज करने के, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ। हो सकता है कोई बड़ी एज के पर्सन हो, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, या ये खुद आपसे एज में ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोकती हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया उनके पर्सन फ्यूचर एक्शंस क्या लेंगे आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मजिशियन रिवर्स्ड आया है, तो फ्यूचर एक्शंस में तो मुझे ये पर्सन जैसे मैंने बताया रिस्क लेकर तो एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। जो लोग सेपरेशन में, हो सकता है आपका सेपरेशन इनसे एंड हो, इनसे बात हो, लेकिन फिर भी जो आप इनसे चाह रहे हैं ना, उस लेवल का कम्युनिकेशन, उस लेवल का आपको इनसे कमिटमेंट मिले, ये मुझे थोड़े से चांसेस अभी फ्यूचर में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एनर्जीज़ हैं, चेंज हो जाएंगी फ्रेंड्स, टेंशन नहीं लेना है। एक कार्ड में एक्शंस के लिए और देखती हूँ कि थोड़ा सा इसे क्लियर करती हूँ। देखिए यहाँ कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड का। तो मैंने पूछा था डिवाइन से क्या उनके पर्सन कभी कोई एक्शन लेंगे, मतलब आपके पर्सन कभी कोई एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो इस तरीके से हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, स्टार कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पे रोल प्ले कर रही है अपना। और जितना देखिए इस कनेक्शन में चीज़ें बिगड़ी है ना, उतना ही टाइम चीज़ें लेंगी। और दूसरी बात ये, अगर आप इनसे बहुत जल्दी एक्शन चाहते हैं कि जल्दी ये फ्यूचर में कोई एक्शन ले लें, तो हो सकता है कि आपके आर्ग्यूमेंट हो जाए, थोड़े से ऐसी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन बन जाए।
लेकिन अगर आप इनको इनका टाइम देते हैं और इनको खुद के सोच समझ के एक्शन लेने देते हैं तो ये आपकी तरफ खुद आएंगे। और एक कहते हैं ना कि रियल रियलाइजेशन के बाद आएंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। चाहे ये इनके आसपास के लोग इन्हें कन्फ्यूज़ करते हैं, चाहे ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये कंफ्यूज रहते हैं। जब ये इस कन्फ्यूज़न से निकलेंगे तो ये आपकी तरफ खुद आएंगे उस लॉजिकल माइंड की क्लैरिटी के साथ, और ये सब होगा कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पर। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये तभी होगा जब आप अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे। अगर आपको भी डिस्टर्बेंस होता है काफ़ी कुछ कि ये इस इंसान ने आपके साथ क्या किया क्या नहीं किया, तो डिवाइन कह रहे हैं कि पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, उसके बाद आप इस पर्सन का वेट कीजिए, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, तो ये कार्ड भी मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा ना इस रिश्ते को लॉजिकल इमोशनल दोनों माइंड से सोचिए, ठीक है। उसी हिसाब से एक्शन लीजिए और उसी हिसाब से इस कनेक्शन में आगे बढ़िए, ठीक है। क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे लग रहा है आप बहुत पेन की एनर्जी में हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आपके साथ बैक स्टैबिंग की गई है, ठीक है। और जब तक आप अपनी इमोशनल एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, इस पर्सन को आप वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं सेंड कर पाएंगे, ठीक है। और नहीं सेंड करेंगे अगर आप पॉजिटिव एनर्जी, तो ये कंफ्यूज रहेंगे, और कंफ्यूज रहेंगे तो ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। अपनी हीलिंग पर भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशंस मुझे लग रही हैं। चलिए अब आपके लिए गाइडेंस में देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है। देखिए आपके लिए कार्ड आया है, वही मैंने अभी आपको बोला भी था, और वही कार्ड है यहाँ पे 3 मैजिक्स, ठीक है। जो एनर्जी आप अपने अंदर रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव भेजेंगे इस कनेक्शन में, और नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव। यहाँ पे कार्ड यही है कि हैव गुड थॉट्स, गुड वर्क्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ, ठीक है। तो हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव और अच्छा सोचना है, जिससे यही अच्छाई आपके पास वापस लौट के आए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वाव, सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसा करेंगे ना, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, और इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जीज़ भेजेंगे, हीलिंग एनर्जीज सेंड करेंगे, खुद हील रहेंगे और विश्वास रखेंगे ना, तो सेलिब्रेशन का टाइम भी आएगा आपके कनेक्शन में, सब कुछ बैलेंस्ड भी होगा, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं समझ पा रही हूँ जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हिम्मत, वो गट्स भी आपको अपने पर्सन को देना है। कैसे देंगे? कम्युनिकेट करके भी देंगे जितना हो सके, और साथ ही एनर्जी के लेवल पे वर्क कीजिए, खुद की हीलिंग और इनकी हीलिंग, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उनकी रीडिंग थी जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट पाइल की, जो है ये वाइट कलर स्टोन। जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। साथ में मैं एक नियर फ्यूचर की फीलिंग्स देखूंगी, जो करंट ही होगी, लेकिन मैं फीलिंग्स चेंज होते हुए भी देखना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए, ओके। यहाँ पे तीनों कार्ड्स एक साथ खुद आ गए हैं, ठीक है, ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, दूसरा किंग ऑफ कप्स का है, और तीसरा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड का है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार तीनों ही पाइल में जो सिचुएशंस है वो नो कांटेक्ट की है, ठीक है, मेजॉरिटी में लोगों के लिए। और यहाँ पे तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, आप दोनों का नेचर ना एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल है, आप लॉजिकल हैं, या हो सकता है कि आप इमोशनल हैं, वो लॉजिकल है। और दूसरी बात, आप दोनों में से कोई एक बहुत पेशेंस रखने वाला है, दूसरा एक इम्पेशेंट ज़रूर है। यहाँ पे डिफरेंसेस मैं देख रही हूँ फॉर श्योर, बिहेवियर में डिफरेंस तो है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है किसी का पाइसेस साइन हो यहाँ पे,
ठीक है, वैसे मैं साइन के अकॉर्डिंग नहीं बताती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मुझे लगा तो मैंने बताया। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? देखिए, ये पर्सन जो है आपके लिए इमोशंस रखते हैं, पहली बात, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, इमोशंस तो ये आपके लिए रखते हैं, लेकिन इनको आपकी कोई एक बात ऐसी बुरी लगी है ना, कोई एक ऐसा एक्शन आपका पसंद नहीं आया है, या कोई एक ऐसा डिसीज़न आपका पसंद नहीं आया है, या हो सकता है कि ईगोइस्टिक बिहेवियर, या कुछ ऐसी बात, मतलब जो होता है ना कि एक बात लग जाती है किसी की, चाहे भले ही आपने अपने हिसाब से सही किया हो, लेकिन ये बात इस पर्सन को अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टेम्परेरी सेपरेशन हुआ है आपका ये। ठीक है, या इन्होंने बात कम कर दी है आपसे करना। ठीक है, क्योंकि इनको कुछ चीज़ें ना, आपकी कुछ एक्शंस इनको इमोशनली डिस्टर्ब करे हैं फॉर श्योर। ठीक है, आप लोगों के लिए एक मैसेज है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, और पॉजिटिव ही होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, तो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगा आपके लिए। ठीक है, हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल आपको इस पर्सन की तरफ से मिल जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक चीज़ मैं कहूँगी, आपको अपने नेचर में थोड़ा सा चेंज लाइएगा, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन को आपके नेचर में कुछ बातें पसंद नहीं है फॉर श्योर। ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका और इनका स्टेटस, या आपका और इनका लेवल जो है, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे बराबर कैसे कुछ चीज़ें, है ना, तो उस तरह का इनका नेचर होगा। तो इनकी ये सोच भी आप बदल सकते हैं, लेकिन प्यार से, लॉजिकल माइंड से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अगर आप चीज़ों को करेंगे ना, तो वो शायद ना समझें। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी बात को प्यार से समझाएंगे तो ये पर्सन समझेंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पे द हर्मिट का। तो ये पर्सन अकेले फील कर रहे हैं अपने आप को आपके बिना। ठीक है, या आप इनके साथ भी हैं तो भी इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें कोई समझता नहीं है, और इसीलिए थोड़ा सा चुप रहना पसंद करते हैं ये। सेम सिचुएशंस आपके साथ भी हो सकती है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई नहीं समझता। देखिए, इस कनेक्शन में मुझे एक चीज़ कहनी है ना यहाँ पे, कि आप चाहे मेल है फीमेल है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट लाना होगा अपने अंदर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी टकराएंगे, ये भी टकराएंगे, तो फिर दोनों साथ नहीं रह पाएंगे। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप लाइए, साथ आ जाइए, उसके बाद ये पर्सन भी समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा समझिएगा। और अगर आप थोड़े से इम्पेशेंट हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस अभी हो जाए चीज़ें सारी, ठीक है, तो फिर तो बिल्कुल मत सोचिए ऐसा कि ऐसा हो जाए। थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आप में पेशेंस की कमी दिख रही है। या हो सकता है कभी कभी आप कुछ चीज़ें कर लेते हैं, फिर आपको लगता है गलत कर दिया। ठीक है, और ये चीज़ें आपके पर्सन को पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये इनको इफ़ेक्ट करती हो, और साथ ही इनकी फैमिली को इफ़ेक्ट करती हो। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचिएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है आपकी तरफ इमोशनल ऑफ़र लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ खुद से आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, नाराज़ लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों आपके पर्सन आपसे। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस रिवर्स्ड। पेशेंस की तो कमी है, या तो आप में या आपके पर्सन में। ठीक है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका भी ये कनेक्शन बिगड़ा है ना, या कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं ना, पेशेंस ना रखने की वजह से आए हैं। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन रिवर्स्ड। तो जाहिर सी बात है, और हाँ, ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन ये जो पर्सन है थोड़े से मैनिपुलेटिव है, बात को मैनिपुलेट कर देते हैं, घुमा फिरा के बोल देते हैं, और ये आपको पसंद नहीं आता। फिर आप इनके साथ जो बिहेव करते हैं, ये इनको पसंद नहीं आता। ठीक है, तो ये सिचुएशंस यहाँ पे चल रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ कप्स, और एक कार्ड यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स।
ये भी मुझे लग रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में मैटर हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए होगा कि इनकी मदर को ये चीज़ पसंद नहीं आई है, ठीक है, इनकी मदर को ये चीज़ पसंद नहीं आई है, या इनकी मदर को ये चीज़ें अफेक्ट की हैं और इस वजह से ये आपसे नाराज़ हैं, या इनकी फैमिली पर ये बात आई है, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं लग रही, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है तो हो सकता है कि ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि इनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ नहीं है, इनकी कंपैटिबिलिटी आपके साथ नहीं बैठ पा रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको मौका दिया था कि मतलब चीज़ें एक फैमिली के तौर पे आप दोनों साथ रहें, साथ आएँ और आगे शादी का सोचें, या ऑलरेडी मैरिड हैं आप तो, लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जैसा सोचा गया, ठीक है। और इस वजह से ये पर्सन क्या कर रहे हैं, गलतियों पे फोकस किए हुए हैं, पास्ट मिस्टेक पे फोकस किए हुए हैं, अपने हर्ट पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन गलतियों पे ज़्यादा फोकस है, इनका फोकस ज़्यादा गलतियों पर है। इमोशनली आपको देख रहे हैं, इमोशनली आपको सोच रहे हैं, लेकिन फिर घुमा फिरा के इनका दिमाग वहीं चला जाता है जो चीज़ इस कनेक्शन में बिगड़ी थी कभी। आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना, तो दोनों को अफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप तो दिन रात यही सोच रहे हो अगर जिनकी बात नहीं हो रही है तो। ये कनेक्शन मुझे बहुत ऐसा कनेक्शन दिख रहा है कि आप दोनों साथ रहना भी चाह रहे हैं और आप दोनों साथ रह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को ही एक दूसरे की कुछ ना कुछ बात खटकती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एक कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है और साथ ही आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। मैंने पूछा था कि क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये इमोशंस आपके लिए रखते हैं, ठीक है, लेकिन इनको कुछ चीज़ों की श्योरिटी नहीं हो पा रही है आपकी तरफ से। आपको ये जैसा चाहते हैं ना कि आप इनकी लाइफ में जिस तरह से आओ, आप उस तरह से नहीं आ रहे, उसके जस्ट रिवर्स्ड हो। तो ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर आप पास्ट में भी इनसिक्योर रहे और अभी भी इनसिक्योरिटीज़ के चलते ये आपकी तरफ कंप्लीटली एक मूव नहीं कर पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने बोला ना कि ये पर्सन को थोड़ा सा अपने दुख ज़्यादा दिख रहा है, विक्टिम फेज में जा रहे हैं। भले ही हो सकता है कि आप सही हो, ये गलत हो, या हो सकता है कि ये सही हो, आप गलत हो, नज़रिए की बात है, लेकिन इस पर्सन को अपना दुख ज़्यादा दिख रहा है। इनको लग रहा है मेरे साथ चीज़ें कैसे हो रही हैं। द स्टार कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों के बीच में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन की नीड है, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, लेकिन इमोशनल लेवल पे, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो मुझे बता रहा है कि सिचुएशंस जैसी चल रही हैं वैसी ये पर्सन चलने दे रहे हैं। इनके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, दुख फील कर रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं जो हो रहा है होने दो, ऐसी एनर्जीज़ में, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो लड़ाई झगड़े और बढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। इनसिक्योरिटीज़ ने ज़्यादा जगह घेर ली है इनके प्यार की जगह। इमोशंस अभी भी इनके आपके लिए हैं, लेकिन अब ये इनसिक्योरिटीज़ को ज़्यादा जगह दे रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हैं। ओके, आप दोनों में से कोई एक बहुत इम्पेशेंट है। कार्ड्स बहुत जल्दी आ रहे हैं इस फाइल के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो देखिए, एक बात तो है कि इस पर्सन को एक तरफ लगता है कि ये आपके साथ आना चाहते हैं, एक तरफ लगता है कि यार हमारा जो एक कनेक्शन है वो बैलेंस नहीं हो पाता है, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाता है। जैसे मैंने बताया, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के नेचर में और आप दोनों अपनी अपनी बातों को रखना सही समझते हैं, ठीक है। तो ये भी इस पर्सन के दिमाग में चलता है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एक्शंस में और है हर्मिट का कार्ड। तो अभी अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है तो इन्हें कुछ टाइम थोड़ा सा सोचने दीजिए, समझने दीजिए, अकेले में टाइम बिताने दीजिए और रियलाइज़ करने दीजिए कि ये कनेक्शन इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, क्योंकि जब ये खुद से रियलाइज़ करेंगे ना सोल टू सोल, तब इन्हें फील होगा कि हाँ ये कनेक्शन इन्हें चाहिए, और तब ये इस कनेक्शन के लिए करेंगे काम, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आएगी इस कनेक्शन में। हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो यहाँ पे, ठीक है। ये कनेक्शन भी मुझे सोल कनेक्शन ही लग रहा है, तभी इतने इश्यूज़, इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हो सकता है आपको भी कुछ सीखना है यहाँ पे और उसको समझने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल तो हैं, बहुत कम लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी का सीन लग रहा है। लॉयल हैं आप, हो सकता है कि आप मैरिड हों ऑलरेडी, आपके बच्चे हों, लेकिन आपके कनेक्शन को जो आसपास से देखते हैं ना, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को थोड़ा सा सेव करके रखिए, क्योंकि आप तो हैंडल कर ही रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं इस कनेक्शन को, लोग भी इसके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। द हर्मिट कार्ड क्लैरिफाइड बाय द स्टार कार्ड, तो सोल कनेक्शन है ये, ठीक है। और सोल कनेक्शन है तो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी, लेकिन आपकी बहुत मेहनत लगेगी और आपके पर्सन के भी एफर्ट्स लगेंगे, तभी जाकर ये चीज़ें 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगी। तो जो भी काम करिए बहुत सोच समझ के कीजिए, अपने कनेक्शन को अपने तक रखिए, लोगों तक मत फैलाइए कि क्या आप दोनों के बीच में अच्छा चल रहा है, क्या आप दोनों के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो न्यू बिगनिंग होगी, न्यू स्टार्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा रियलाइजेशन के बाद, इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ होने के बाद, और जब भी अपने इनसिक्योरिटीज़ से निकलेंगे उसके बाद। तो एक चीज़ मुझे आपसे कहना है कि आप भी कुछ ऐसे एक्शंस मत लीजिए जो आपके रिलेशन को गलत डायरेक्शन में लेके जाए। स्पेशली लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल भी मत लाइएगा इस कनेक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी लोगों की नज़रें अच्छी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, सोच समझ के चलिए। ये नहीं कि एक्शन लेना है तो कोई भी एक्शन ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो इतनी बिगड़ जाती हैं कि संभलती भी नहीं है, ठीक है। तो जब तक मौका है चीज़ों को बिगड़ने से रोक दीजिए, क्योंकि वो आपकी ही समझदारी है। जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया, देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस क्या है। यहाँ पे कार्ड आया है रीड द होली बुक्स, ठीक है। ये कार्ड बताता है टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि कुछ चीज़ें आपको समझनी है और उसी समझदारी से आपको बिहेव करना है। तो आपको बोला गया है चाहे तो आप बुक्स पढ़िए, चाहे तो आप अच्छी वीडियोस देखिए, चाहे तो किसी के थ्रू भी आप कुछ चीज़ों की नॉलेज गेन कीजिए और प्रैक्टिकली उसे अपने कनेक्शन में यूज़ कीजिए, गाइडेंस लीजिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, अटैचमेंट का कार्ड। तो जाहिर सी बात है ये कार्ड भी मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके कनेक्शन में इसलिए भी गलत होती हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होकर काम करते हैं, ठीक है। सिचुएशंस देखिए, इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रूल्स टू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस, ठीक है। सोल कनेक्शन है, सोल पर्पस भी होगा, आपको समझना है बस, ठीक है। शांति से समझिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ कार्मिक सिचुएशंस आप डील कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे जो आपके कनेक्शन के लिए अच्छे नहीं है, वो कुछ कार्मिक लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कार्मिक क्लेंजिंग करनी है उसके लिए। कार्मिक क्लेंजिंग मतलब उनको माफ़ कर दीजिए और ख़ुद उनसे माफ़ी मांग लीजिए अपने पास्ट कर्मा के लिए, जिससे आपके कनेक्शन में जो एनर्जीज़ है कॉम्प्लिकेटेड वो हील हो सके और आपका कनेक्शन यूनियन की तरफ आ सके, या आप दोनों साथ आ सकें, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी जिन्होंने भी ये वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है, ठीक है। मैं और अगर आप मुझसे पर्सनल नहीं कराना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपसे ये रीडिंग कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी रेजोनेट की है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।